अच्छा बेटा, टॉपिक जो है वो ट्रांजिशन इन एलिमेंट से रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, लिगेंड्स ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करने की सलाहियत भी रखते हैं। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को, तो मेटल के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और उससे फिर तैयार होते हैं कुछ नए कंपाउंड जिनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी आसान लफ्जों में, लिगेंड्स वो स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखने की वजह से, इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये आसानी के साथ मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, स्पेशली डी ऑर्बिटल के अंदर, और उनके साथ लिंक करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर? तो लिगेंड्स बात हमें समझे। अब जैसे मिसाल के तौर पर एज एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? क्लोरीन एटम की अगर मैं बात करूं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? शाबाश, 7 होंगे। बिल्कुल सही, 7 होंगे। तो 7 का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले सकता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? माइनस। अब ये बन गया क्लोराइड आयन। अच्छा, अब फर्ज करें इसके सामने कोई मेटल एटम आया, कोई भी मेटल एटम आया। मेटल एटम वो होगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, डी ऑर्बिटल का अभी फिल नहीं हुआ, खाली है। तो ये जो क्लोरीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसे प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा तो हम कहेंगे ये एज अ लिगेंड एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है? एज अ लिगेंड एक्ट कर रहा है। तो वो तमाम एटम्स या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हों उनको हम लिगेंड्स का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल फर्ज करें आपके पास आया कि बताइए, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ए या ऑप्शन दे रहा हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें एक आपके पास है लेट्स सपोज EN, इसे कहते हैं इथाइलिन डायमीन। ठीक है, एक आपके पास है NO3 नाइट्रेट, एक है आपके पास H3O+, ठीक है, और एक है NH3। अब सवाल आया कि भाई अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ लिगेंड? जो लिगेंड नहीं है कौन है? सी वाला। हाँ भाई, ए वाला एक लाता है, इसका पूरा नाम है इथाइलिन डायमीन। अच्छा भाई देखो, ये हमारा लिगेंड नहीं है, बिल्कुल सही बात। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव अगर है तो वो लिगेंड नहीं होगा, ये इत्तेफाक की बात तो कर। चूंकि एक और एग्जांपल अगर मैं देता इसमें NO+, ये लिगेंड है, तो ये टिक मार दो। इसमें देखो, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ऑक्सीजन के पास, ठीक है, ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया। ठीक है, अब ये इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनाया हाइड्रोजन से। अब ऑक्सीजन ज़्यादा 2 बॉन्ड बनाता है, तीसरा बॉन्ड उसको बनाता है जब उससे प्लस आ जाता है। ये वाला अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। अगर कोई मेटल सामने बैठा हो तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली एग्जाम्पल है, मुझे सोच के जवाब दीजिएगा। इसका लोन पेयर है, मैटर को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है? दे सकता है नहीं? सोचें, दे सकता है। ये अमोनियम आयन बनता है ना, मिसाल के तौर पर फर्ज करें या हाइड्रोजन है तो ये इलेक्ट्रॉन देता है ना, अमोनियम आयन NH4 बनता है। अच्छा, अब फर्ज का अमोनिया बन गया, अब मेटल बैठा हुआ है, तो अमोनियम आयन लिगेंड के तौर पर एक्ट करेगा या नहीं करेगा? सोच के जवाब दीजिएगा, सोच के। नहीं करेगा, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गए हैं, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गए। तो अमोनियम आयन भी
लिगेंड यूज के तौर पर। तो अमूमन ये दो केस याद रख लेना जो लिगेंड के तौर पर एक्ट नहीं करते, एक हाइड्रोनियम आइन और एक अमोनियम आइन। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह एक सवाल ये भी आता है कि बताओ अमोनिया लिगेंड है लेकिन अमोनियम नहीं है। अब नीचे ऑप्शन नहीं होंगे डिफरेंट, किस ऑप्शन को टिक करोगे? उसने कहा कि अमोनिया एक्ट एज अ लिगेंड while ammonium do not. Ammonium ion is not a ligand, but ammonia is a ligand. Due to complete shell and हाँ, अब आप कहेंगे बिकॉज इन अमोनियम, नीचे लिखा होगा उसमें ऑप्शन में आपने पढ़ना होगा कि वहां पर अमोनियम आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन अमोनियम आयन। यहाँ अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये रहा, ये मौजूद है, ये रहा, इसमें सारे यूज होगा इस कंडीशन में। आई बात समझे? चल आगे, कौन सा नाइट्रोजन 4 बना सकते हैं प्लस की फॉर्म में। हाँ, नॉर्मली तो 3 बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट ट्रिपल प्लस आया था। जैसे वाटर H2 होता है लेकिन H3 बना सकता है प्लस चार्ज की शक्ल में, H4 पॉजिटिव नहीं बनाता, वो नहीं बनाता। ठीक है, चलिए लिगेंड्स की टाइप्स। लिगेंड्स कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए? लिगेंड्स की कई टाइप्स हैं भाई। सबसे पहली जो हम इसकी टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, ये कहलाती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या मतलब हुआ? चार्ज की बुनियाद पर। तो चार्ज की बुनियाद पर मजीद 3 टाइप्स हैं। नेगेटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरे न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, और तीसरे पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा तादाद में नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स होंगे जिसमें चार्ज क्या होगा लिगेंड पर? माइनस होगा। जैसे क्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड है, हाइड्राइड है, ठीक है, और ब्रोमाइड है, और साइनाइड है, ठीक है, ये सब ब्रोमाइड है, ये सब नेगेटिव लिगेंड्स। तो नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स को क्या कहते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होंगे? जिन पर चार्ज नहीं होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट करें EN, मैंने अभी एग्जाम्पल ली इथाइलिन डाइमीन। ठीक है, अब इथाइलिन डाइमीन का स्ट्रक्चर कैसा है ये देखिएगा। ये आ गया आपके पास CH2 और ये आ गया NH2, और इधर हाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और हर कार्बन पे एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं इथाइलिन। कितने अमाइन? तो 2 क्या बढ़ेंगे, तो इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, EN से शुरू करो। ठीक है, अच्छा, इस पर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि न्यूट्रल है। इसी तरह आपके पास है, फर्स्ट करें वाटर, लिगेंड है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। ठीक है, अमोनिया न्यूट्रल है लेकिन लिगेंड है। ठीक है, तो ये लिगेंड्स होंगे जो न्यूट्रल होंगे और इनमें लोन पेयर की वजह से डोनेशन हो रही होगी और लिगेंड के तौर पर एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम तादाद में, ठीक है, जिसमें हमारे पास NO+, ये एक ऐसा मशहूर लिगेंड है जो कि पॉजिटिव लिगेंड कहलाता है। बाकी जो है वो आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स। दूसरी जो टाइप है वो कहलाती है ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा है? डेंटिसिटी। डेंटिस्ट नाम सुना है? डेंटिस्ट, दांत वाला। अब ये डेंटिस्ट का मतलब क्या है? देखिए, डेंटिस्ट का मतलब यहाँ डेंटिस्ट का वर्ड जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है कि कोई भी लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते। ठीक है, इस बुनियाद पर 3 है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। एक कहलाता है मोनोडेंटेट,
लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड्स क्या होंगे? जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ठीक है, या वाटर है, हाइड्राइड आयन है, आयोडाइड भी हो सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। मोनोडेंट एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से, अमोनिया है, ठीक है, वाटर भी है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अच्छा, दूसरी कैटेगरी है, उसे कहते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट होंगे जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। जैसे भी साथ होगा, अभी मैंने एग्जांपल दी, देखो इसको जरा बना के दिखते हैं, ये कुछ इस शक्ल में होता है। कौन सा, क्या नाम है इसका? अभी बताया था, अभी बताया थोड़ी देर पहले। क्या बताया? इथाइलिन डाइअमाइन है ना। अब ये फर्स्ट करें मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। इसी तरह C2O4 -2 ऑक्सलेट, ऑक्सलेट भी लिगेंड है, ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दो, और ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। कैसे कर सकता है ये मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि फर्स्ट करें, ये होता है ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड से बनता है ऑक्सलेट। तो अगर मेटल मौजूद है तो ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो एक बन गया बाइडेंटेट, ठीक है। अच्छा, तीसरा है, उसको कहते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट वो तमाम लिगेंड्स जो 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो उन्हें कहते हैं पॉलीडेंटेट, ठीक है। जैसे एक बड़ा मशहूर कंपाउंड है लिगेंड, इसका नाम है EDTA, नाम सुना है? क्या नाम है? EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये पॉलीडेंटेट में आता है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। हेक्साडेंटेट भी कहते हैं, हेक्सा मतलब 6। कैसा होता है, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये कुछ शक्ल में CH2 CH3COO CH3COO, फिर इधर नाइट्रोजन आ गया, इधर CH3COO, इधर CH3COO। इसको थोड़ा सा रिवर्स में लिखते हैं, CH3COO, ठीक है। तो ये अगर मेटल सामने मौजूद है तो ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से भी आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी आ रहा होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ रहा होगा, ये भी आ रहा होगा, तो सारे मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मेटल। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए? कितने इलेक्ट्रॉन? 6, इसलिए इसका नाम रख दिया हेक्साडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए तीसरी आखिरी टाइप। तीसरी जो टाइप है वो कहलाती है ऑन दी बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की बुनियाद पर इसकी 2 टाइप्स हैं। एक कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स, कौन से? चिलेटिंग लिगेंड्स। और दूसरे कहलाते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट, हाँ। अच्छा, चिलेटिंग लिगेंड्स कौन से होंगे? देखो, चिलेटिंग लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो मेटल के साथ मिलकर एक रिंग बनाना शुरू करते हैं। जैसे ये बाइडेंटेट लिगेंड भी है और साथ साथ चिलेटिंग लिगेंड भी है। यानी चिलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं कि जब वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो वो मेटल के साथ ज्वाइंट होकर ये क्या बना देते हैं? रिंग बना देते हैं, तो उनको चिलेटिंग लिगेंड का नाम दिया। और जो वो स्ट्रक्चर बनता है इसको चिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये जो बना ना, इसको चिलेट कहा जाएगा। इसी तरह ये भी चिलेटिंग लिगेंड है, EDTA जो है ये भी क्या, एक चिलेटिंग लिगेंड है, चिलेट बनाता है, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो डिफरेंट एटम्स डिफरेंट कंडीशन में डोनेट कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें, ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब यहाँ फर्ज करें मेटल है तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इस वक्त ऑक्सीजन दे रहा है। अब एक और कंडीशन ये हो सकती है कि ये इस तरह मौजूद हों
और नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, यानी नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है Yes, sir. और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। Say ambident. इनको एम्बीडेंटेड, तो इनको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड का नाम देते हैं। ठीक है, अब इम्तिहान में अगर कोई सवाल आया, उसने कहा भाई बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बी तो किसको टिक करेंगे? इस तरह की एनो है, एनो होगी एग्जाम्पल, क्लोरीन को नहीं करेंगे, वाटर को नहीं करेंगे कि वाटर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा ना। एम्बीडेंटेड तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। हाइड्रोजन का तो बेचारा वैसे ही लावारिस बंदा है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है ना, वो तो खुद लेके बैठा हुआ है ऑक्सीजन से, उसने तो शेयर किया, उसका तो कुछ भी नहीं है, खाली एक ही इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया। आएगी, अच्छा हो सकता है पूछा जाए, पूछे भी अमंग द फॉलोइंग विच वन इज मोनोडेंटेड लिगेंड। बहुत से एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दी हो, ये एग्जाम्पल दी हुई हो, ये एग्जाम्पल दी हुई हो, ये एग्जाम्पल दी हुई हो, H2 है, ठीक है। पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव लिगेंड, एक ही है, ख्याल याद आपने याद रखना। तो ये अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो एक आध क्वेश्चन टकरा जरूर जाता है, ठीक है, लिगेंड से मुतालिक।